everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? In our previous discussion, we have discussed about glycolysis. क्या बनवाया था हमने? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड बनने का जो प्रोसेस है, that is glycolysis, that was taking place in the साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक है, अब पायरुविक एसिड का जो फेट क्या होगा, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तब तो वो एंटर कर जाएगा बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में. अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो एंटर करेगा इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा. ठीक है, आज हम करने वाले हैं उस पायरुविक एसिड का फेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, तो अब ऑक्सीजन अवेलेबल है और अब आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है ये कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? एसिटाइल कोए के अंदर. तो जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में, दैट विल थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रियम पायरुविक एसिड को कैरी किया और अब एसिटाइल कोए हमारे पास बन चुका है कहाँ? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. तो अब क्रेब्स साइकिल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को. राइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इजी लगने वाला है. आपको पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. बट इससे पहले एक बार ये देखते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें अपने आप को जोड़ना कैसे है. ठीक है, तो इजीली ऐप पर जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद यू विल फिल योर इंफॉर्मेशन. ठीक है, मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, ओटीपी नंबर आ जाएगा. ओटीपी नंबर आने के बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने खुलेंगे कुछ कोर्सेज, जिनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोर्स, दैट इज योर नीट कोर्स या साइंस कोर्स. ठीक है, दिस इज फॉर नीट ऑल्सो. और इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है आपकी क्लास, और क्लास आपकी रहेगी 11th क्लास एज यू आर एनरोलिंग योर सेल्फ फॉर द प्रारंभ बैच. और इसी के साथ ही हमारे पास खुलती है बेटा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तीनों सब्जेक्ट्स का पूरा जो कोर्स है, दैट इज अवेलेबल ऑन इजीली ऐप एट द अमाउंट ऑफ ₹8,999 ओनली. बट अगर ये भी आपको नहीं पे करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? फ्री इजीली कूपन कोड को कर लेंगे, एंटर कर देंगे, और आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा ये पूरा का पूरा कोर्स विद डीपीपी एज वेल एज एनोटेटेड पीपीटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, ओके, अब हम करने जा रहे हैं बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. हम चैप्टर हमारा चल रहा है. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल का ही दूसरा नाम है बेटा TCA साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिट्रिक एसिड बनेगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. और साथ ही साथ इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? हेंस क्रैब, जिन्होंने फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन के अंदर इस पूरे के पूरे साइकिल को डिस्कवर किया था. दैट इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल. उनके नाम पर हम उनको क्रेब्स साइकिल नाम दे दिया हमने. ठीक है, चलो TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल किसने दिया था? सबसे पहले हेंस क्रैब ने. ठीक है, एनसीईआरटी की लाइंस है, बट आपको ये भी याद रखना है कहाँ देखा गया था सबसे पहले? क्रैब के द्वारा इन फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन के अंदर. ठीक है, ये पूरा का पूरा बेटा साइकिल चलेगा, एंड दिस साइकिल इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल देने वाले कौन थे? हेंस क्रैब. तो सबसे पहले देखो बेटा क्या होगा हमारे पास जो सीन है, सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करके कौन बन चुका है? पायरुविक एसिड बन चुका है. ठीक है, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ चला था बेटा? ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है दैट वाज इन द साइटोप्लाज्म. अगर मैं आपसे बोलूं एक 1 सेकेंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो है ये पूरा सेल है, दिस इज कंप्लीट सेल. ठीक है,
दिस इज कंप्लीट सेल, राइट। अब इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कौन सा प्रोसेस था ये, दिस प्रोसेस वाज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से हम बनवा चुके हैं पायरुवेट। अब पायरुवेट कहाँ एंटर करेगा, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इसको जाना पड़ेगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो वी ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और अंदर वाला जो इसका साइटोप्लाज्म है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। पायरुविक एसिड विल बी कैरिड टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पायरुविक एसिड यहाँ जाकर कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल CoA में, क्योंकि एसिटाइल CoA ही वो सबस्ट्रेट है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर जाकर एंटर करेगा, और यहाँ पे हमारे पास NAD+ से NADH+ H+ बन जाएंगे, राइट। अब ये जो एसिटाइल CoA है दैट इज गोइंग टू एंटर इन द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो अब ये जो क्रेब्स साइकिल वाला प्रोसेस है that we are going to discuss means aerobic respiration। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एंजाइम CoA जो है उसको हम हटा देंगे, एसिटाइल के साथ, एसिटाइल CoA के साथ, एसिटाइल ग्रुप के साथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और वाटर मिलकर क्या बना देंगे, पहला स्टेप होगा सिट्रिक एसिड बनने का प्रोसेस। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, और जो CoA एंजाइम है, CoA मॉलिक्यूल है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके सब स्टेप्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा हमारे पास, दिस इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। क्या ऐड हुआ है इसके साथ, एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA। दिस इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस OAA, इसके अंदर क्या एडिशन होगा बेटा, वाटर विल बी एडिड, मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, और आपके पास यहाँ बन जाएगा सिट्रिक एसिड। क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड। और एंजाइम यहाँ पे हमारे पास कौन सा चाहिए होगा, बनने वाला कौन है, सिट्रिक एसिड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज क्या है, दैट इज द नेम ऑफ एंजाइम, दैट इज द नेम ऑफ एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। वाटर ऐड हुआ है और एक CO मॉलिक्यूल, एक COA मॉलिक्यूल दैट हैज लेफ्ट। तो अब क्या बन गया हमारे पास, सिट्रिक एसिड। ये कौन सा स्टेप है बेटा, पहला वाला स्टेप। क्या किया हमने, कंडेंसेशन किया, कंडेंसेशन से हमने वाटर को ऐड कराया, एसिटाइल ग्रुप को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ ऐड करवाया, और वाटर की प्रेजेंस में क्या बना, सिट्रिक एसिड। एंजाइम कौन सा लगा, सिट्रिक सिंथेज, एंजाइम लगा सिट्रिक सिंथेज, और एक CoA मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के बाद सिट्रेट को आइसोमेराइज किया जाएगा आइसोसिट्रेट में। सिट्रेट को हम आइसोमेराइज करेंगे किसके अंदर, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ठीक है। तो दिस प्रोसेस, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनना, दिस इज आइसोमेराइजेशन, दिस इज आइसोमेराइजेशन। नाउ दिस इज 4 कार्बन, दिस इज 6 कार्बन। कैसे बने 6 कार्बन, 4 कार्बन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 2 कार्बन एसिटाइल CoA के मिलके बन गया सिट्रिक एसिड, दैट इज 6 कार्बन, ठीक है। फिर सिट्रिक एसिड से ही आइसोसिट्रेट बना, दैट इज ऑल्सो 6 कार्बन, राइट। और ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो यहाँ पे क्या चली है आपके सामने, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, लेट मी राइट इट हियर, आइसोमेराइजेशन, दिस इज आइसोमेराइजेशन एंड दिस वाज कंडेंसेशन, राइट, ओके। अब क्या होगा आइसोमेराइजेशन से, तो एंजाइम कौन सा लगेगा आपके पास, दैट इज आइसोमेरेज, एंजाइम लगेगा आपके पास आइसोमेरेज। सिट्रिक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड बना, सिट्रेट सिंथेटेज, सिंथेज, और
सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट, दैट इज आइसोमेराइजेशन, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोमेरेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा? आइसोमेरेज, राइट। 2 स्टेप्स हमने कर लिए। क्या क्या किया हमने स्टेप में? हमने सबसे पहले 4 कार्बन और 2 कार्बन के कंपाउंड्स को जोड़कर हमने बनाया 6 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। 6 कार्बन का कंपाउंड से फिर हमने आइसोमर बनाया आइसोसिट्रेट, दैट इज ऑल्सो 6 कार्बन, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये चलेगा, सिट्रेट को हमने आइसोमेराइज किया, देन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा, एक सेकेंड, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन था, 6 कार्बन से बन गए हमारे पास 5 कार्बन, दैट मीन्स एक कार्बन क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। कैसे रिमूव हुआ होगा? बाय डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई यहाँ पे, और साथ ही साथ हमारे पास इस जगह पर NAD+ रिड्यूस होके बना देगा NADH+ H+, ठीक है। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजन का रिमूवल, दैट इज डीहाइड्रोजिनेशन। तो एंजाइम अब हम यहाँ पे यूज करेंगे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, isocitrate dehydrogenase. Let me write the name of enzyme on this side, that is isocitrate dehydrogenase, dehydrogenase, क्योंकि क्या हुआ है? हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोजिनेशन। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या चली है? डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो एंजाइम कौन सा यूज हुआ? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम यूज्ड इज आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब आपके पास बन गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने के बाद फिर से हम एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव कर देंगे, मतलब हम फिर से डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे किसकी? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की। और क्या बनवा देंगे? सक्सिनाइल CoA। क्या बनवा देंगे? सक्सिनाइल CoA। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा? दैट इज सक्सिनाइल CoA, दैट इज सक्सिनाइल। लेट मी टेक व्हाइट कलर, दैट इज सक्सिनाइल CoA। कैसे बना बेटा ये? यहाँ भी क्या चली है? एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ है, और यहाँ भी क्या हुआ है हमारे पास? डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल होने के बाद अब यहाँ जो 5 कार्बन थे, अब वो सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट हो गया इनटू 4 कार्बन में। व्हेनेवर द कार्बन नंबर इज रिड्यूसिंग, तो आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और एंजाइम यहाँ पे कौन सा लगेगा? NAD+ NADH। यहाँ भी क्या हुआ है? डीहाइड्रोजिनेशन भी हुआ है। दोनों स्टेप्स चले, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम लगेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम हमारा लगेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो एंजाइम्स के नाम को याद रखना इज वेरी इजी फॉर यू। जहाँ जहाँ एंजाइम हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, दैट इज नोन एज डीहाइड्रोजिनेज, राइट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो अब आपने बनवा लिया है सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA कौन सा कितने कार्बन है? 4 कार्बन। देन सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल CoA के बाद हमारे पास बनेगा सक्सिनिक एसिड, दैट इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सिनिक एसिड, दैट इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सक्सिनिक एसिड बन गया, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा बेटा? आपके पास GDP से GTP बनेगी,
GTP, दिस इज लाइक ATP, दिस इज लाइक ATP। और ये जो डायरेक्ट ATP बनने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसको क्या बोलेंगे? दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो आई एम मेंशनिंग इट हियर, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। डायरेक्ट ATP बन रही है। जब NADH बन रहा है देन इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ NADH बन रही है और एक जगह पे जाके जब सक्सिनाइल CoA 4 कार्बन से सक्सिनिक एसिड दैट इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ डायरेक्ट ATP सिंथेसिस हो रही है, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, दैट इज GTP इज फॉर्म। देन नेक्स्ट स्टेप देखो, चलो यहीं पे करते हैं। सक्सिनिक एसिड हमारे पास बन चुका है, अब क्या बनेगा? नाउ फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से हमारे पास नेक्स्ट बनेगा फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड भी कितने कार्बन कंपाउंड है? दैट इज ऑल्सो 4 कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास FAD+ से रिडक्शन होगा। आपको ये नाम पता है FAD+ को क्या बोलते हैं? FADH2 बनाएंगे हम। ठीक है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज रिड्यूस होके बन जाएगा FADH2, राइट। फ्यूमेरिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। अब फ्यूमेरिक एसिड से क्या कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज मैलेट और मैलिक एसिड। मैलिक एसिड दैट इज इट इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। मैलिक एसिड या बोल दो मैलेट, और मैलेट से फिर से हम रीजनरेट करवा लेंगे किसको? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, दैट इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ भी क्या होगा बेटा? एक NAD+, यहाँ भी हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ हमारे पास क्या होगा? लेट मी राइट हियर, NAD+ से क्या बन जाएगा? NADH+H+, या NADH2 भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो बेटा पूरा साइकिल है ये ऐसे चल रहा है। तो आपको क्या याद रखना है? डू रिमेंबर दिस कोड, डू रिमेंबर दिस कोड। ये जो कोड है इसकी वजह से आप इस साइकिल को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। मैंने क्या लिखा है कोड? 4 6 स्क्वायर 5 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। मतलब स्टार्ट हम कर रहे हैं बेटा 4 कार्बन कंपाउंड। हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद द 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिड से। ऑक्सैलो एसिड से हमने क्या बनवाया? एसिटाइल CoA के साथ मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड, दैट इज 6 स्क्वायर। दिस इज सिट्रिक एसिड, दिस इज सिट्रिक एसिड। फिर सिट्रिक एसिड से हमने क्या बनवाया? आइसोसिट्रेट, दैट इज ऑल्सो 6 कार्बन। एंजाइम यूज किया आइसोमिरेज। देन आइसोसिट्रेट से हमने बनवाया बेटा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 कार्बन से 5 कार्बन रह गए, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव किया। जहाँ जहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हो वहीं वहीं डिहाइड्रोजिनेशन भी चलेगा, NAD का रिडक्शन होकर NADH भी बनेगा। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद हम कहाँ आ गए बेटा? फिर एक 4 कार्बन कंपाउंड, दैट मीन्स एक बार और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया और NAD+ का रिडक्शन करवाकर NADH बनवा लिए। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन का रिमूवर हो रहा है वहीं वहीं हम एंजाइम यूज करेंगे डिहाइड्रोजिनेज। किसके साथ? सबस्ट्रेट के नाम के साथ डिहाइड्रोजिनेज लगा देंगे तो आपको एंजाइम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, देन सक्सिनाइल CoA 4 कार्बन कंपाउंड, और यहां पे भी हमने क्या किया? दैट इज काइनेज। अब देखो आपके पास यहाँ पे ATP बन रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सक्सिनिक, दैट इज यहाँ पे एंजाइम हमारा लगेगा काइनेज। एंजाइम कौन सा लगेगा बेटा? काइनेज एंजाइम विल बी यूज्ड। सक्सिनिक एसिड से हमने बनाया फ्यूमेरिक एसिड, दैट इज फ्यूमरेज। एंजाइम का नाम याद रखना बहुत इजी, दैट इज फ्यूमरेज। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड फिर से एक 4 कार्बन कंपाउंड बनवाएगा, दैट इज मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड बनने का प्रोसेस है दैट इज मैलेज। ठीक है, और मैलिक एसिड से फिर क्या बन जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम आपका यूज होगा यहाँ पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। आई होप ये साइकिल हमें क्लियर हो गया। एक बार हम देखते हैं, एक बार हम इधर से देख रहे हैं। ओके, सक्सिनाइल CoA के बाद क्या किया हमने? ध्यान से देखो, NCERT में सक्सिनाइल CoA को कन्वर्ट किया सक्सिनिक एसिड में और एक GTP मॉलिक्यूल बनवाया गया। GTP डायरेक्ट बनने का मतलब है कौन सा फॉस्फोरिलेशन है? दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन।
तो इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड टू GDP विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ATP। ठीक है, तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली कपल्ड रिएक्शन में GTP को कन्वर्ट किया GDP में एंड साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ ATP इज फ्रॉम ADP। देन हमने किया बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट, FADH2 हमने बनवा लिया, मतलब ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, FADH2 बनने का मतलब सक्सिनिक एसिड से हमने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, और जब H2 बनेगा इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल, दैट इज रिडक्शन। तो इससे हमारे पास बन गया बेटा मैलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट को हमने किस में कन्वर्ट किया, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में। डायरेक्ट NCERT देती है आपको, फ्यूमेरिक एसिड बनाने के बजाय सीधा मैलेट बना देती है, और यहाँ भी हमारे पास क्या रिलीज हुआ, NaDH2, राइट। तो अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तीन जगहों पर, 3 पॉइंट्स पर हमारे पास NaDH2 जनरेट हो रहा है। एट 3 पॉइंट्स ऑफ TCA साइकिल NAD+ का रिडक्शन होकर हमारे पास NADH प्लस H प्लस बन रहे, NADH2 बन रहा है, राइट। एट 1 पॉइंट FAD+ का रिडक्शन हो रहा है FADH2, कौन से पॉइंट पर, दिस वाले पॉइंट पर, और यहाँ NADH2 1, 2 और 3। तो कौन कौन से स्टेप पे हुआ, देखो, दिस वाज स्टेप नंबर 1, दिस वाज 2, यहाँ 3rd स्टेप पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुई और NaDH2 भी बना। देन 4th स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और NaDH2 का बनना। देन ये 5th था, 6th स्टेप पे हमारे पास FADH2 भी बन रहा है। ठीक है, देन ऑक्सैलोएस्टिक एसिड जब बनेगा तब भी हमारे पास NaDH2 बन रहा है। तो आपके पास 3 जगहों पर NaDH2 बन रहा है, एक जगह पे FADH2 बन रहा है, याद रखेंगे, और एक जगह पे आपके पास क्या बन रही है, GTP मतलब ATP बन रही है। ठीक है, कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA वाया TCA साइकिल that requires continued replenishment of oxaloacetic acid, continuously आना चाहिए बेटा एसिटाइल CoA, तभी ये साइकिल चलता रहेगा, तभी oxaloacetic एसिड का रीजनरेशन होता रहेगा। और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, NAD प्लस FND फ्रॉम NADH एंड FADH2 से हमें ये कंटिन्यूसली बनते रहने चाहिए, वो हमें ग्लाइकोलिसिस से मिल जाते हैं। ओके अब देखो, अब अगर हम समरी की बात करें, अब अगर हम सारी की सारी रिएक्शंस को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो क्या होगा, पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस कैसे, 3 तो हमें मिल गए बेटा क्रेब्स साइकिल से, और एक जब हमने पायरुविक एसिड से एसिटाइल CoA बनाया था। तो देखो ध्यान से, जब हमने पायरुविक, हाँ यहाँ पे देखो, क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें क्या मिले हैं, एक सेकेंड, क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें मिले हैं बेटा 3 NaDH2, 2 FAD, क्योंकि दो साइकिल चलेगा, 2 बार साइकिल चलेगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे, चलो अभी हम 2 की बात नहीं करते, हम 1 की बात करते हैं। 1 FADH, 2 और 1 हमारे पास ATP या आप कह लो GTP। तो एक एसिटाइल CoA से हमारे पास इतनी चीजें बनी है, 3 NaDH2, 2 FADH और 1 ATP। अब देखो हमारे पास कितने पायरुविक एसिड यूज हुए थे, 2, कितने एसिटाइल CoA बने, 2, और एक NaDH हमारे पास यहाँ भी तो बन रहा है, NaDH2, एक यहाँ भी बन रहा है, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 NaDH2। तो यही NCERT की इस रिएक्शन में लिखा हुआ है, पायरुविक एसिड के अंदर 4 NAD+ का रिडक्शन हुआ, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे, क्योंकि कंडेंसेशन के टाइम पे एक साइकिल में 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 एसिटाइल CoA जाएंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, प्लस हमारे पास ATP बनी तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सारा का सारा काम कहाँ चला, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और अब इससे हमारे पास बनेगी 4 NADH बन गए, 4 हमारे पास प्रोटॉन्स बन गए। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स बन गए, NADH बन गया, 1 FADH2 और 1 हमारे पास बन गई ATP। दिस इज फ्रॉम वन साइकिल, याद रखो, 3 NADH प्लस 1 पायरुविक एसिड से जो मिला था, 4 हो गए, एक जगह पे FADH बना,
यस, और एक जगह पे हमारे पास ATP बनी, राइट, दिस इज फ्रॉम वन साइकिल। और 3 जगह पे क्या हुआ था, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो 1 2 और एक जब हम उसको पायरुविक एसिड से कन्वर्ट कर रहे थे तब हमारे पास 3 जगह कार्बन डाइऑक्साइड 10। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू गिव 2, अब 2 साइकिल चलाने बेटा तो कितनी हो गई 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 NADH 4, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, क्योंकि 2 एसिटाइल कोए रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहे हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 NADH प्लस प्रोटॉन्स प्लस 2 FADH 2 एंड 2 ATP। ये सब चीज़ें हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमने क्या करवा ली, जनरेट करवा ली, राइट। चलो अब देखते हैं एक पूरा का पूरा जो साइकिल है एक जगह पे कंबाइन करके फिर से रिवाइज करते हैं, राइट। यस, पहले बना बेटा पायरुवेट, पायरुवेट के साथ कोए एंजाइम मिलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक यहाँ पे रिमूव हो गई और एक NADH रिमूव हो गया, ठीक है। क्या बन गया, एसिटाइल कोए। अब एसिटाइल कोए से हमने यहाँ से कोए रिमूव कर दिया और हमने क्या बना लिया यहाँ पे, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और एसिटाइल कोए से हमने बनवा लिया बेटा सिट्रेट, सिट्रिक एसिड। एसिटाइल ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया OA के साथ और कोए अलग हो गया। सिट्रिक एसिड से सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में वाटर ऐड करके मतलब कंडेंसेशन करने के बाद पहला प्रोडक्ट आया आपके पास सिट्रेट के बाद सिस एकोनिटेट। हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट आइसोसिट्रेट बना दिया बट सिस एकोनिटेट, और इसमें एंजाइम यूज हुआ बेटा एकोनिटेज। सिस एकोनिटेट के अंदर जब वाटर ऐड होगा फिर से एकोनिटेज डाल के हम बना देंगे डी आइसोसिट्रेट। तो हमारे पास ये जो आइसोमेराइजेशन का रिएक्शन है यहाँ पे हमने कौन सा एंजाइम यूज किया, दैट इज एकोनिटेज, या आइसोमेरेज की बजाय आप इसको एकोनिटेज भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो देन देखो, देन आइसोसिट्रेट से हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, NAD+ का रिडक्शन करके NADH और H+, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज करके हमने बना लिया अल्फा कीटोग्लूटारेट। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव किया, 5 कार्बन कंपाउंड से बनवा लिया 4 कार्बन कंपाउंड। ये कितना बन गया था, 5 कार्बन। सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए के बनने के टाइम पर हमने NAD का रिडक्शन कराया और यहाँ भी हमने NADH और H+ बनवा लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया और एंजाइम लगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। देन सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए इज अ 4 कार्बन कंपाउंड और यहाँ भी हमने क्या किया, कोए वापस निकाल लिया इसमें से, ठीक है, और हमने बनवा लिया सक्सिनेट और एंजाइम लगा सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या बनवाई है, GDP से GTP बनवा ली, ठीक है। तो यहाँ हमने एंजाइम का नाम लिखा था काइनेज, तो आप इसको सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज भी लिख सकते हो। देन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के बाद आपके पास बन जाएगा फ्यूमारेट, फ्यूमारेट से फ्यूमारेज एंजाइम और वाटर को ऐड करवा के हम बना लेंगे देन मैलेट। ये सारे 4 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। देन मैलेट का डिहाइड्रोजिनेशन करके हम बना लेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इस तरह से पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब बहुत सारे निमोनिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स है हमारे पास इस साइकिल को याद करने की। एक ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप इस साइकिल को याद रख सकें, बट अगर आपके पास भी कोई ऐसे निमोनिक हो, कोई ट्रिक्स हो तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ट्रिक करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। देखो, हमें हमारे सिटी को, सपोज वी आर लिविंग इन मुंबई, तो हमें हमारे सिटी को मुंबई माफिया से सेफ रखना है। बस इतनी सी बात को हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आवर सिटी इज ऑलवेज kept safe from Mumbai Mafia, from Mumbai Mafia। मुंबई माफिया
के लोगों से हमें हमारे सिटी को सेफ रखना है, ठीक है। O for oxaloacetic acid, C for citric acid, I for isocitric acid, isocitrate। यहाँ A को O पढ़ेंगे, O, ठीक है। तो दिस इज ए का मतलब अगर आप ए भी पढ़ते हैं तो अल्फा कीटो, दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज ऑलवेज, लेट मी चेक हियर, यस, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर अल्फा कीटो, इसको यहाँ से के से भी याद रख सकते हो, इज ऑलवेज केप्ट सेफ, दिस इज अल्फा, दिस इज केप्ट, कीटो, दिस इज कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल को ए, kept safe and secure, एक सेकेंड, safe and secure, सक्सिनाइल को ए के बाद सक्सिनिक एसिड, फ्रॉम फ्यूमेरिक एसिड, देन मैलिक एसिड या मैलेट, ठीक है। तो दिस इज सक्सिनाइल को ए। आवर सिटी इज ऑलवेज केप्ट सेफ फ्रॉम मुंबई माफिया, माफिया तो हमने ऐसे ही ले लिया, मुंबई मतलब एम फॉर मैलिक एसिड, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ आपके सामने, ओ फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सी फॉर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, आई फॉर isocitrate and A for alpha, ऑलवेज केप्ट को एक साथ आप पढ़ लेंगे अगर, तो ये बन जाएगा अल्फा एंड के से कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, केप्ट सेफ, सेफ सेफ से हो गया हमारे पास सक्सिनाइल को ए, सिक्योर, सिक्योर से हो गया सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, और F से हो गया हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फ्रॉम मुंबई माफिया, M से हो गया हमारे पास मैलिक एसिड। तो यही सारे हमारे पास सब यूज़ होंगे किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो आप इस ट्रिक से पूरे के पूरे जो भी हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटरमीडिएट्स हैं हम उन सबको याद रख सकते हैं, राइट। आपके पास भी कोई ट्रिक हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, निमोनिक को भी यूज़ कर सकते हैं। विद दिस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चंस, राइट। चलो, एट हाउ मेनी प्लेसेस इन क्रेब्स साइकिल FADH2 is formed, FADH2 सिर्फ एक जगह पे बनता है बेटा, जब फ्यूमेरिक एसिड बना, तो दैट इज एट द वन प्लेस, दैट इज A। सेकेंड क्वेश्चन, आपको मैच करना है क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड ग्लाइकोलिसिस। क्रेब्स साइकिल आपका कौन सी जगह पे चला, दैट इज द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ए के सामने आ जाएगा 4। फोटो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था परऑक्सीजोम्स, परऑक्सीजोम 3 ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होती है, तो उनमें से एक हमारे पास थी परऑक्सीजोम, बी का हो जाएगा 3। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ चलेगी, स्टॉक्ड पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, सी के सामने आ जाएगा हमारे पास 1। ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में, तो देख लो A4 B3 C1 B2 D2, यस, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें क्या क्या मिला, हमने अभी भी समझा, हमारे पास आगे बेटा 8 NADH2, मतलब टोटल हमारे पास 4 NADH2 थे, 2 हमारे पास FADH थे और 2 हमारे पास ATP थी, बाय 2 एसिटाइल कोए। 2 एसिटाइल कोए जब एंटर किए एक क्रेब्स साइकिल में, तो इसके लिए कितने क्रेब्स साइकिल हमें चलाने पड़े, 2 क्रेब्स साइकिल। 2 क्रेब्स साइकिल का रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, 4 NADH2 दैट इज 2 FADH एंड 2 ATP। तो अगर हम एक सेकेंड, अगर हम इस पूरे रिएक्शन की बात करें, दैट इज thus a glucose is broken down to give 6 carbon dioxide, 8 NADH2, 2 FADH2 and 2 ATP। तो हमें चलाने पड़ेंगे 2 क्रेब्स साइकिल।
कितने क्रैब साइकिल हमें चलाने पड़ेंगे? 2 क्रैब साइकिल। तो इनको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 8 NaDH2, 4 FADH2 एंड तो 4 ATP। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? 8 NaDH2, अच्छा हमने पहले इसको कर दिया, 1 ATP बनी थी, 1 FADH2 बना था, राइट? तो 2 FADH2 2 ATP, 2 FADH2 2 ATP, तो आंसर हमारा आ गया है ए। दिस वाज फॉर 1 क्रैब साइकिल। ये कितना है? 1 क्रैब साइकिल के लिए चलाने कितने पड़े हमें? 2 क्रैब साइकिल। 2 क्रैब साइकिल तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला रिजल्ट। ठीक है, तो दैट इज एक क्रैब साइकिल में हमें मिलते हैं 4 NaDH, 1 FADH और 1 ATP। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जगह पे निकली थी? 2 बार निकली बेटा क्रैब साइकिल में, और 1 बार निकली लिंक रिएक्शन में जब हम पायरुविक एसिड से हमने एसिटाइल CoA बनवाया। How much ATP is used in glycolysis for the complete phosphorylation of a glucose molecule? कितने ATP लग गए? कितने ATP लग गए बेटा? How much ATP is used required in glycolysis or for the complete phosphorylation of a glucose molecule? नेट हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो 2 ATP हमारे कंज्यूम हो गए थे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पूछा गया ग्लाइकोलिसिस में। How much ATP required in glycolysis for the complete phosphorylation of glucose molecule? Yes. So with this we have completed with the क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस कर लिया हमने, लिंक रिएक्शन कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में जो हमने NaDH, FADH2 बनवाए, इनका अब हम क्या करेंगे? इनको हम लेके जाएंगे बेटा ETS के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। तो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद ETS, बट दिस इज द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।